लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया, लेकिन यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले नहीं आया, वो तो शरीर में आया। उससे पहले वो आत्मा में कहाँ था, आपको पता भी है? यीशु मसीह, जिसने बाइबल क्या कहते हैं, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा है, शरीर नहीं। वो शरीर के बारे में बात ही नहीं करता। परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य किसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ, जब विश्व बनाया परमेश्वर, तो परमेश्वर कहाँ था? आत्मा में था। ये यीशु मसीह जो था वो आत्मा में था। हम उसका फिगर आज देखते, फोटो में देखते कि यीशु मसीह है। आज से 2000 वर्ष पहले लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया, हम उसका फिगर देखते 2000 वर्ष पहले जिस शरीर में जब आया था। लेकिन उससे पहले वह कहाँ था? आत्मा में। अगर आपको पढ़ना तो उत्पत्ति पढ़िए, बाइबल बताते हैं आज परमेश्वर सृष्टि की रचना की। कैसे? वचन के द्वारा। यूहन्ना एक ही कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परम हुआ। सब कुछ पहले बताते परमेश्वर सबसे पहले क्या बनाया? सृष्टि की रचना क्या बनाया? आप स्वर्ग पृथ्वी बनाया। यही यीशु मसीह, इसे हम यीशु मसीह शरीर में देखते हैं, लेकिन उसको आत्मा में नहीं देखते। जब यीशु मसीह यहूदियों से बहस हुआ ना उसका, तब यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम, उसने लोगों ने कहा कि क्या तू अब्राहम से पहले आया था? अब्राहम को आए हुए आज 5000 बहुत उससे भी ज्यादा वर्ष हो गए। यीशु मसीह ने कहा आज अब्राहम है, उससे पहले मैं था। यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम आज आया तुम्हारे बीच में, उससे पहले मैं था। तो ये हमें समझना पड़ेगा रियलिटी को। परमेश्वर कभी छोड़ा ही नहीं हमें आज तक। आदम पाप किया, आदम से लेकर बचाते बचाते यीशु मसीह अंतिम दिनों में आ गया हमें बचाने और आपके बचाने के। अब जबकि अब हम बच गए, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करके जब बच गए, बचना मतलब होता है विश्वास में बचना। आपने यीशु में विश्वास किया, आपने कहा कि मैं पापी आदमी हूँ प्रभु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े के मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप आने वाले। तो जब आप आने वाले, जब यीशु मसीह आ रहा, आप किसके लिए आ रहा? सवाल बनता, पहला सवाल आता कि वो उनके लिए आ रहा है जो जीवित है। पॉइंट समझेगा मेरी बात? वो उनके लिए आ रहा है जो जीवित है। किसमें जीवित है? आत्मा में भी जीवित है और शरीर में भी जीवित है। जैसे हम और आप आत्मा में भी जीवित है और शरीर में भी जीवित है। और कुछ लोग जो शरीर में मर गए लेकिन आत्मा में जीवित है, तो जिन्हें बाइबल कहते सो गए। क्या हो गए? सो गए। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आज से 100 साल पहले वाले जो विश्वासी रहेंगे, इसमें से विश्वास करते होंगे, तो मर गए, मतलब 100 साल में मर गए, उम्र हो गई तो मर गए। तो वो किस में मर गए? शरीर में मर गए ना कि आत्मा में, लेकिन वो भी जीवित है। इसलिए जब बाइबल बताते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल कहते हैं कि मरे हुए लोग जी उठेंगे। ये किसकी बात कर रहा है? मरे हुए लोग कौन है? वे जो शरीर में सो गए, आत्मा में नहीं सोए। ध्यान रखिएगा, आत्मा में नहीं सोए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? एक आत्मा, और हम भी क्या है? आत्मा है। तो वो आत्मा में जीवित है। शरीर में भले उनको देख नहीं पा रहे कि कहाँ गए, हमारे बाबा दादा कहाँ है, बस फोटो लगा घर में, उनको याद करते हैं आप। पॉइंट समझिएगा, वो आत्मा में जीवित है, शरीर में सो गए। तो बाइबल बताती है जब यीशु आएगा तो लिखा है ना कि जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित तो बचे हुए लोग रहेंगे। तो हम लोग जो जीवित और बचे हुए लोग अभी मरे नहीं, भौतिक रूप से भी सोए नहीं, तो हम बचे हुए जीवित हैं। और जो मर गए वो बाइबल बताते हैं वो जीवित किए जाएंगे, उनको शरीर दिया है। कौन सा?